काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। अब हम लोगों के बीच में एक नया विज्ञापन आ चुका है जो एक खास परीक्षा को लेकर के होता है। मतलब कि उच्च शिक्षा में अगर आप जो है एक पद ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद होता है, उसको अगर आप उसमें नियुक्ति पाना चाहते हैं, उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये जो परीक्षा है नेट की परीक्षा, उसको देना बहुत ही जरूरी है। तो हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण परीक्षा जो साल भर में 2 बार होती है, जून में और दिसंबर में। एनटीए यूजीसी नेट / जेआरएफ जून 2024। मतलब कि जो नेट की परीक्षा है ये एक एलिजिबिलिटी है। नेट या जेआरएफ, नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे पीईटी की परीक्षा है, जैसे टीईटी की परीक्षा है, वैसे ही उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी जो थोड़ा सा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं वो जेआरएफ को क्वालिफाई करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका मतलब यह है कि उनको एक स्कॉलरशिप, एक फेलोशिप मिल जाती है। वो नेट से अच्छे अंक उत्तीर्ण करते हैं, कुछ एक परसेंटेज, एक क्राइटेरिया रखा जाता है हर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो जेआरएफ बनते हैं। और नॉर्मल तौर पे जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन अर्जित करते हैं वो नेट क्वालिफाई होते हैं। और जो नेट क्वालिफाई हो जाते हैं वही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। सीधा सा मतलब समझते हैं कि उच्च शिक्षा में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, डिग्री सेक्शन पे, यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजेस में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट कास्ट है, जो भी मान्यता प्राप्त और जो भी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, वहां पर आपको नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो साल भर में मैंने बताया कि 2 बार इसकी परीक्षा होती है, एक बार जून में और दूसरा दिसंबर में। ये जून 2024 का विज्ञापन है। इसका आवेदन 20/4/2024 मतलब 20 अप्रैल 2024 से इसका आवेदन प्रारंभ है और इसकी अंतिम तिथि 10/5/2024 है। मतलब कि 10 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसकी फीस अगर देखते हैं तो फीस थोड़ी सी इसकी ज्यादा रहती है सामान्य तौर पे। जनरल के लिए 1150 रुपए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपए, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 325 रुपए इसकी फीस रखी गई है। और इसकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित है 16 जून 2024। 16 जून 2024 को इसकी परीक्षा होनी है। और ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा। ये जो परीक्षा है ये ओएमआर बेस्ड परीक्षा होगी। इससे पहले सीबीटी टेस्ट हो रहे थे, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे थे। ये ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, इसीलिए केवल एक दिन इसकी परीक्षा रखी गई है 16 जून 2024 को। और इसके पैटर्न की हम लोग बात कर लेते हैं कि जो परीक्षा का पैटर्न है वो परीक्षा का पैटर्न है क्या। इसमें 2 पेपर होंगे और जो पहला पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा और 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। और इसमें पूछा क्या जाएगा, जनरल अवेयरनेस होगा, कॉम्प्रिहेंशन होंगे और टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और थोड़े थोड़े मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। इसी जनरल अवेयरनेस में सारी बातें शामिल हो जाती हैं। और जो इसका दूसरा पेपर है 200 अंकों का है और 100 प्रश्न रहेंगे इसमें। और ये सब्जेक्ट का रहेगा, मतलब कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजी हैं उसी सब्जेक्ट से ये दूसरा पेपर 200 अंकों का पूछा जाएगा। तो ये तो इसका पेपर का पैटर्न है। लेकिन अब पेपर देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो इसमें एज है वो 31 ईयर, 31 साल जेआरएफ के लिए है। और अगर आप नेट केवल देना चाहते हैं तो उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब चाहे जब तक आपका मन करे आप इसको देते रहें। और इसकी योग्यता क्या है, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, 55% अंकों के साथ आपका परास्नातक होना चाहिए। और एक दूसरी योग्यता इस बार जोड़ दी गई है, 4 ईयर बैचलर डिग्री, 4 वर्षीय स्नातक की अगर आपके पास डिग्री है तब भी आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं, उसकी भी कुछ शर्तें हैं। और अगर हम बात करें कि जो है 83 सब्जेक्टों में
83 सब्जेक्ट में 83 विषयों से आप अगर पीजी हैं, मतलब ये है कि ये जो परीक्षा होती है इसमें 83 सब्जेक्ट्स मतलब 83 विषय से अगर स्नातक जो हैं वो इसको दे सकते हैं। उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। अब हम देख लेते हैं, हम लोग जो परीक्षा इसकी हो रही है इस पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि आखिर समय बचा कितना है और उसमें पढ़ना क्या क्या है, कहां से पढ़ना है। तो जो इसकी परीक्षा हो रही है 300 अंकों की परीक्षा है, 150 प्रश्न रहेंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। पेपर कितने का होगा? 3 घंटे का पेपर होगा और बिना इंटरप्शन के। मतलब काफी दिन पहले इस तरीके की परीक्षा हुआ करती थी। जब से कंप्यूटर बेस्ड होने लगा तब प्रक्रिया थोड़ी सी अलग हो गई, लेकिन कुछ वर्षों पहले ऐसी ही परीक्षा होती थी कि 3 घंटे का समय रहेगा। 3 घंटे में आपको दोनों पेपर करना रहेगा। एक पेपर हो जाएगा तो कोई ब्रेक नहीं होगा, फिर दूसरा पेपर बांट दिया जाएगा। दूसरा पेपर उसी समय उसी 3 घंटे में उसको भी करना रहेगा और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 2 अंक आपको एक प्रश्न के दिए जाएंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देना चाहते हैं, और हाल फिलहाल में जो देखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के काफी मात्रा में पद अब आने लगे हैं, तो एक अच्छी परीक्षा है, एक अच्छा पद है। उच्च शिक्षा में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा अवसर है। नेट आप उत्तीर्ण करके जेआरएफ हो जाते हैं तो आपको रिसर्च करते समय आपको फेलोशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ नहीं होते हैं तब भी, अगर आप केवल नेट ही उत्तीर्ण होते हैं तब भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मौका मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो नेट की परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी ही होगी। और ऐसे अभ्यर्थी जो 55% अंकों के साथ परास्नातक हैं, और हमने देखा कि जो लिस्ट है परास्नातक होने की वो 83 विषय इसमें शामिल हैं। मतलब आप एक बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा स्कोप है इसमें, या आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप परास्नातक हैं तब आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं और उससे संबंधित जो भी पद आते हैं उच्च शिक्षा में तब आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब रही बात, पेपर 16 जून को है, अभी अप्रैल चल ही रहा है, तो लगभग सीधे सीधे 2 महीने का आपके पास समय है। दोनों पेपर जोड़ करके स्कोर बनता है, उसका एक अलग हर बार क्राइटेरिया निकाला जाता है कि कितना क्या रहेगा, जेआरएफ कितने पे होंगे, कितने पे नेट होंगे। तो अगर हम लोग देखें तो जो मार्क यहां पर मिलना है, आना है, ये पहले पेपर से ज्यादा आने की संभावना है। मतलब अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पहला पेपर ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। उसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस में सारी चीजें, और पैराग्राफ और कॉम्प्रहेंशन और टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब कि कुछ 1-2 किताबों को लेकर के जो प्रीवियस पेपर है उनका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो वहां से बहुत ही आसानी से इस पेपर पर पकड़ बनाई जा सकती है। रही बात सब्जेक्ट का, तो ये बहुत कम समय में, इतने कम समय में इसको रिवाइज किया जा सकता है। इतने कम समय में इसको पढ़ करके बहुत अच्छे अंक सामान्य अभ्यर्थी के लिए नहीं है कि बहुत ही सामान्य प्रकार का अभ्यर्थी इतने कम समय में पूरे सब्जेक्ट को कवर करके अच्छा अंक ला पाए। तो कुछ सिलेक्टेड नोट्स से और या फिर जो प्रीवियस पेपर है उसके हिसाब से और सिलेबस को देखते हुए इतना 2 महीने का समय है। अगर आप मान के चले कि 15 से 20 दिन अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए लगाते हैं और 1 से 1.5 महीना सेकेंड पेपर के लिए लगाते हैं तो उसमें रिवीजन, लेकिन सिलेक्टेड नोट्स के साथ में पूरा सिलेबस आप बड़ी बड़ी किताबों से कवर करने लगेंगे तो आप पूरा कर तो ले जाएंगे, लेकिन पूरा एक अच्छा एग्जाम दे पाना इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो कहने का आशा यह है कि जो भी प्रीवियस पेपर है उसको देख करके और कुछ सिलेक्टेड नोट्स देख करके उससे करके आप इतने कम समय में इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण कर सकते हैं। बाकी जो ये जून की परीक्षा हुई है, अगर आप इस बार परीक्षा देते हैं, आशानुरूप आपका रिजल्ट नहीं रहता है तो दिसंबर में फिर इसकी परीक्षा होगी। नेट की परीक्षा फिर दिसंबर में आयोजित होगी। अगर आप यहाँ चूक जाते हैं तो 5-6 महीने का आपके पास समय है, तो जो दिसंबर में जो परीक्षा होगी निश्चित तौर पे उसमें आप सफल हो जाएंगे।
तब उसके बाद जो भी भर्तियां आती हैं उसमें आप शामिल होकर के एक पद असिस्टेंट प्रोफेसर का आप अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि जो भी अभी नेट या जेआरएफ नहीं हो पाए हैं वो, और जो हाल फिलहाल में अभी जस्ट परास्नातक उत्तीर्ण हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं 55% अंकों के साथ, वो इसी परीक्षा में या फिर दिसंबर में आने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के आगे की तैयारी अपना सुनिश्चित करेंगे। एक अच्छा पद, जो भी टीचर का जो एक मानक पद है कि टीचर का मतलब कि कम से कम डिग्री सेक्शन या विश्वविद्यालय स्तर पे होना चाहिए। बाकी ठीक है कहीं भी हो, लेकिन यहाँ मतलब लगता है कि हाँ अब एक मामला यहाँ पर जम रहा है। तो एक सामान्य सी चर्चा, सामान्य सी रूपरेखा नेट के बारे में हम लोगों ने कर ली है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए निश्चित तौर पे इस तरीके की चर्चा जो हमने की है वो उनके लिए विशेष तौर पे लाभकारी होगी। बाकी और जो लोग सीनियर हैं, जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, उनको भी एक रिमाइंड करने के लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से वो अपनी तैयारी, आवेदन करके अपनी तैयारी एकदम पूरी कर लें। तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं फिर किसी हम लोग नेक्स्ट विज्ञापन या फिर इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको लेकर के आपके बीच में आएंगे। धन्यवाद।